मैं कहूंगा कि शुरू में तो थोड़ा समय लगा मेरे को ये भावना को सिंक इन करने में, बट एक बार वो हो गया उसके बाद तो मैं काफी खुश था और मेरे परिवार वाले भी काफी खुश थे। सर कितना प्रिपेयर करना पड़ा आपको इसके लिए? जी प्रिपेयर तो काफी करना पड़ा क्योंकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो उस अनुसार मेहनत भी काफी लगी, लगातार अपने खामियां पहचानना, उनको सुधारना और उसके लिए मेहनत करना, डायरेक्शन ढूंढना कि कैसे उनको सुधारना है, तो उसके कारण सफर थोड़ा चैलेंजिंग तो था। सर क्या आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपको टॉप फर्स्ट रैंक आएगा? आपने क्या एक्सपेक्ट किया है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रैंक 1 आऊंगा, बट हाँ मैं भगवान से प्रार्थना जरूर कर रहा था कि मुझे 70 के अंदर रैंक दिलवा दें ताकि मैं आईएएस बन पाऊं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जनरेशन जो भी यूपीएससी लिखने वाले हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बस ये कहना चाहूंगा कि दृढ़ संकल्प और साथ में आपका जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है वो दोनों अगर मिला करके आप करें तो सफलता जरूर मिल सकती है इस एग्जामिनेशन में। मेरा नाम मेधा आनंद है। मेरी इस बार 13वीं रैंक आई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले 2nd अटेम्प्ट में मेरी 311 रैंक आई थी। देखिए फिर वही है कि जॉब के साथ पढ़ाई करने में मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे बैचमेट्स ने मेरी हेल्प की और उन सभी ने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और जहां मैं काम कर रही हूं वो भी अच्छे से हो पाए। तो सभी का इसमें सहयोग रहा कि मैं ये कर पाई। मेहनत लगी, वो उसमें मना मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बिल्कुल बाकी सबका बहुत सहयोग रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। मेरे लिए तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी रैंक 9 आई है। बाकी अब धीरे धीरे करके सेटल इन हो जा रहा है कि हाँ आ गया है रैंक, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगने लगती है कि हाँ मतलब देश के लिए काम करना है। पहली बार आपको किसने बताया और कितनी खुशी मिल रही है? सबसे पहला कॉल मेरी दोस्त अदिति ने बताया, वो जामिया आरसी में मेरे साथ है। तो उसने कॉल करके बोला कि तुम्हारी रैंक 9 आई है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा ऐसे मजाक में बोल रही है। बट फिर उसके बाद मैंने फोन देखा तो कुछ ऐसे 20-25 कॉल एक साथ आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में ऐसा हो गया। अच्छा, सिविल सर्विस में आने का कब मन बना आपका? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? जब मैंने क्लास 12 के बाद जब मैं साइंस से ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट किया था, तभी से मुझे था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, बट कंफर्म नहीं था कि कौन से पाथ लेकर के करनी है। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब मैं अपने दोस्तों को देखा, वो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे मुझे सीख मिली कि मुझे ये तैयारी करनी है। अब ये रैंक मिली है और आप किसी जिले की जिलाधिकारी होंगी, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्या आप करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूंगी और दूसरा मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो मैं इन 2 चीज पे काम करना चाहूंगी। अच्छा, किस हिसाब से आपने तैयारी की? जो सफलता मिली है, कितने घंटे आप पढ़ती थी, किस हिसाब से क्या तैयारी की? क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट था तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने, पर ऑन एन एवरेज मैंने 7 to 8 आवर्स पढ़ाई की और जब मेंस का एग्जाम बहुत पास आ गया था तो 15-16 आवर्स लग जाते थे पढ़ाई में। अच्छा, जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, किस हिसाब से स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि उन्हें भी सफलता मिले? मुझे लगता है कि सबसे पहले सेल्फ बिलीफ जरूरत है। मुझे याद है जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट शुरू किया था, जब मेरा एडमिट कार्ड आया तो मैंने रोल नंबर देख करके बोला था कि ये रोल नंबर फाइनल लिस्ट में आएगा, ये रोल नंबर है मेरा। तो अब सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरत है और दूसरी चीज मुझे लगती है कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। ये नहीं कि किसी टॉपर का सुन के कि हाँ इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे आपसे जिससे लोग खुश हुए थे? मुझे लगता है मुझसे ज्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे थे और 1-2 क्वेश्चंस थे कि जैसे टाइम मशीन मिलेगी तो कौन से 2 इवेंट्स पीछे जाके चेंज करेंगे। मुझे लगता है ये लोग बहुत खुश हुए थे मेरे आंसर से उस टाइम पे, बट पता नहीं उस टाइम तो लग रहा था कि पता नहीं कैसा ही हुआ इंटरव्यू, पर मुझे लगता है कि शायद अच्छे नंबर आए होंगे। अच्छा, सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और जामिया आरसी में अपने पीयर ग्रुप्स और अपने भाई बहन को देना चाहूंगी। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड का बेसिक शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की और बेसिक शिक्षा मेरी पूरी एलकेजी से 12th तक रैम्पस गोरखपुर स्कूल से हुई है और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो फादर क्या करते हैं, भाई और बहनें क्या है?
मेरे फादर जो हैं वो डायरेक्टर हैं प्रसार भारती में, अभी वो आकाशवाणी गोरखपुर में है, और मेरी बहन जो है वो LIC में काम करती है, मेरा भाई जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में है। मेरी मम्मी हाउस मेकर। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। कितनी तैयारियां की गई आपने, कितना चैलेंजेस था ये? एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं। और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो क्या लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस का सपोर्ट रहा, कैसा रहा, कितना समय लगा? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे 2 स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इशूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का? किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का वो थोड़ा डिफरेंट था, और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। आगे अब क्या कुछ नहीं होगा? अब आगे किस तरह देख रही हैं आप? आगे क्या आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे, और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोस्तों से भी कॉल आ रहे हैं, दोस्त किस तरह के सब काफ़ी खुश हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, फर्स्ट वन टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड बीइंग एबल टू मेक इट। और दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा तो कहते थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीव है, तो उनका भी वो भी काफ़ी खुश हैं इस सफलता से।